नमस्कार दोस्तों, आज अपन डिस्कशन करेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान के बारे में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा। बहुत ही अच्छे ये शासक थे टीपू सुल्तान जी, और इनके बारे में जो भी बन सकता है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो टीपू सुल्तान का जन्म नवंबर 1750 में हैदर अली और फातिमा के घर हुआ। वह एक सुशिक्षित व्यक्ति था और अरबी, फारसी, कन्नड़ एवं उर्दू में धारा प्रवाह बोल सकता था। मतलब ये लैंग्वेजेस है अरबी, कन्नड़, उर्दू, इनमें अच्छा नॉलेज था उसको। टीपू एक महान योद्धा था। उसे मैसूर के शेर के नाम से जाना जाता था और उसने एक दक्ष सैन्य बल तैयार करने और उसके प्रबंधन पर अत्यधिक ध्यान दिया। उसने अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर संगठित किया। यद्यपि उसने अपने सिपाहियों को प्रशिक्षित करने में फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली, तथापि उसने कभी भी उन्हें फ्रांसीसी अधिकारी यानी सेना में दबाव समूह बनाने की अनुमति नहीं दी। अपने पिता की भांति टीपू ने नौसेना के महत्व को समझा। 1796 में उसने नौकाधिकरण नौसेना बोर्ड का गठन किया और 22 जंगी जहाजों एवं 20 बड़े तोपों में बड़े बेड़े की योजना बनाई। उसने मंगलोर है, वजीदाबाद है एवं मौलिदाबाद है 3 गोदियों की स्थापना की। हालांकि उनकी योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। टीपू विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संरक्षक था। उसे भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता माना जाता है। रॉकेट तकनीक टीपू द्वारा ही लाई गई है। उसके द्वारा लिखे गए मिलिट्री मैनुअल में रॉकेट के संचालन की व्यवस्था की गई है। उसने मैसूर राज्य में सर्वप्रथम रेशम उत्पादन भी शुरू किया। मैसूर राज्य को शक्तिशाली बनाने का काम टीपू द्वारा किया गया। उसने रेशम का काम शुरू किया। वो विज्ञान को बहुत अच्छा मानता था, विज्ञान की पूजा करता था एक तरीके से। टीपू सुल्तान की लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा थी। वह एक महान राजनीतिक था। उसने 1797 में श्रीरंगपट्टम में एक जैकोबिन क्लब स्थापित करने में फ्रांसीसी सैनिकों की मदद की। उसने इस अवसर पर उत्सव के लिए सलामी हेतु 2300 गोले और 500 रॉकेट का आदेश दिया। मतलब इतने गोले और रॉकेट वगैरह उसने छोड़े। टीपू स्वयं इस क्लब का सदस्य बना और स्वयं को नागरिक टीपू कहने की अनुमति दी। उसने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्षारोपण किया। कुछ इतिहासकारों ने टीपू को एक कट्टर राजा के रूप में दर्शाया है। यह औपनिवेशिक इतिहासकारों का मुख्य विचार था। सुल्तान का यह आकलन पूरी तरह से सही नहीं है। यह सत्य है कि उसने हिंदू कुर्ग और नायरों का दमन किया, लेकिन उसने मुस्लिम मोपलाओं और द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए उन्हें भी दंडित किया। यद्यपि केरल में महलों को विदित करने के लिए उसने मंदिरों को नष्ट किया, तथापि टीपू को अपने क्षेत्र में हिंदू मंदिरों के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। उसने श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत एवं देवी शारदा की मूर्ति, इस मूर्ति को 1791 में मराठा आक्रमण के दौरान क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, स्थापित करने के लिए धन प्रदान किया। यह आवश्यक नहीं कि अतीत में व्यक्तियों का आकलन धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के आधुनिक पैमानों पर किया जाए। टीपू ने पालकी के इस्तेमाल को बंद किया और उसे केवल महिलाओं एवं विकलांगों के लिए सही समझा। उसे सामंतवाद के समय पूंजीवादी विकास के प्रारंभ का भी श्रेय दिया गया। टीपू बहुविध परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति था। तो इस प्रकार टीपू के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज हमने उनके जीवन के बारे में गेन किया है। बहुत महान शासक थे ये, पर कुछ इतिहासकार इन्हें गलत भी बताते हैं कि इन्होंने एक कट्टर राजा की तरह बिहेव किया, पर ऐसा कुछ नहीं है। कट्टर राजा की तरह बिहेव बाहरी राज्यों के लिए जरूर था, पर अपने राज्य के लिए उनका बिहेव हमेशा या सदा अच्छा ही रहा। धन्यवाद।